नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से कांति। आज हम एक विशेष पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट की संकल्पना कहाँ से निकल के आती है, तो ये आप भी जानते हैं। काफी पुरानी समय काल की संकल्पना है 2 फरवरी की। और 2 फरवरी सन 1971 का दिवस होता है, जहाँ पे देश के अलावा और भी कई सारे देशों के पर्यावरण जो विद थे, वो इकट्ठा हुए थे ईरान में, एक पर्यावरण के ऊपर आधारित करते हुए सम्मेलन को लेकर के। और उस जगह का ही नाम था रामसर। तो वहां पर इन लोगों ने एक समझौता किया, आपस में एक संधि की, और जिसका नाम ही दिया गया रामसर संधि, या जिसको हम कभी कभी रामसर स्थल समझौते के रूप में भी जानते हैं, या रामसर समझौते के रूप में जानते हैं। क्योंकि आज 2 फरवरी है, तो इसी 2 फरवरी के दिवस में इस समझौते को एक तरीके से कह सकते हो कि कागजों पे उकेरा गया। अब अगर बात की जाए तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप भी जानते हैं दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में जब हम बात करें ग्लोबल स्तर पे, तो बहुत सारे परिवर्तन आपको दिख मिलते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ा मसला है। और उसमें भी जब हम पीने के पानी की बात करें तो ये सबसे प्रमुख बात आ जाती है। वैसे तो हमारे संयोग से इस ग्रह की जब बात की जाए तो इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और आप भी जानते हैं कि आज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी उपलब्ध है। लेकिन ये जो पीने का पानी है और जो खारा पानी है, यह आपको कहीं ना कहीं दोनों में अंतर करा देता है। क्योंकि आज हमारी पृथ्वी पर जो पानी उपलब्ध है वह समुद्रों में है, उसको हम पी नहीं सकते। जो पीने का पानी है वह बिल्कुल अल्प मात्रा में है। और भविष्य में हमेशा से इस बात की चिंता जताई जाती है कि अगर होने वाला तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी के कारण होगा। तो ऐसा क्रम हमारे भविष्य में ना आए, उसके लिए हमें पहले से सजग होना चाहिए। और सजग होने की दशा में हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है कि जैसे हम बात करते हैं चाय की छन्नी अगर आपकी साफ हो, तो छन्नी चाय को इधर उधर ना फैलाती, बिल्कुल सही दिशा में आपके कप में या आपके पाले में डालती है। उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पे जो विशेष प्रकार के वाटर बॉडीज पाए जाते हैं, जो भूमिगत जल को रिचार्ज करते हैं, इनको अगर स्वस्थ रखा जाए तो संभव है कि जो ग्राउंड वाटर की समस्या अलग अलग शहरों की सुनने में आती है, वह आपकी हमेशा दुरुस्त हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम लोग पीने के पानी के रूप में खारे पानी का नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल अधिकतर मात्रा में करते हैं। ग्राउंड वाटर सहेजने का सबसे बड़ा संकल्प जो होता है वो यही होता है कि बारिश की पानी को हम कैसे भी रोक पाए। और जब रोक पाएंगे तो वह धीरे धीरे रिस करके क्या होगा, अपने जमीन में अंदर जाएगा, और इस तरीके से हमारा ग्राउंड वाटर का जो स्तर होगा वह मजबूत होगा। तो इन्हीं सारे पहलुओं को आधारित करते हुए इस समझौते को किया गया 2 फरवरी सन 1971। अब बात आती है कि हमारे देश का पहला तो आपने हमेशा सुना होगा, चिल्का की जब बात करते हैं, चिल्का झील जो आपकी उड़ीसा में पड़ती है, उसको नोटिफाई किया गया। और आज आजादी की अमृत काल मनाए जा रहे हैं, 75 वर्ष गांठ हो चुकी है। तो इस कारण से देश में आपके 75 ऐसे रामसर स्थल हमें देखने मिलते हैं। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण, देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में जो सबसे ज्यादा है वह आपके तमिलनाडु में है। वहां पे आपके 14 रामसर स्थल हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है और यहाँ पे कितने रामसर स्थल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, आज उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल की संख्या है वो आपके 10 हो जाती है। क्रम में ऊपरी गंगा नहर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, समर पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर अभ्यारण्य, हैदरपुर आद्य भूमि, बखिरा पक्षी अभ्यारण्य, साड़ी पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा, और फिर आपका समसपुर। ये नाम के रूप में क्या हो जाते हैं, 10 ऐसे अभ्यारण्य है, 10 ऐसे पक्षी विहार है, जहां पे आपके वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। और इनको अगर हम स्वस्थ रखते हैं तो अधिक से अधिक ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे प्रदेश का जो पहला था, जिसको हम अपर गंगा रिवर के रूप में जानते हैं, खास करके ब्रज घाट से नरौरा तक ये पूरी तरीके से फैला है, जिसको 2005 में क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी या नवाबगंज पक्षी विहार, ये आपके उन्नाव जिले में पड़ता है, और 2019 में क्या किया गया, इसको सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये आपके गोंडा में पड़ता है, और इसको भी 2019 में सूचीबद्ध किया गया था। साथ ही साथ समन पक्षी विहार, ये मैनपुरी जिले में पड़ता है, 2019 में इसको सूचीबद्ध किया गया। समसपुर पक्षी विहार, यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पड़ता है, 2019 में इसको सूचीबद्ध किया गया।
साणी पक्षी अभयारण्य आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पड़ता है। 2019 में इसको सूचीबद्ध किया गया। साथ ही साथ सरसई नवार झील ये आपके इटावा में पड़ता है। 2019 में इसको सूचीबद्ध किया गया। और यहीं पर सूर सरोवर का नाम ध्यान रखिएगा, जो कि आगरा में पड़ता है। इसको 2020 में आपका सूचीबद्ध किया गया। साथ ही साथ हैदरपुर वेटलैंड, जो कि आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आज के लोकेशन में मुजफ्फरनगर, मेरठ और अमरोहा वगैरह को लेकर के पूरी तरीके से विस्तारित है, उस लोकेशन को चूज किया गया। और इसकी जब बात की जाए तो ये 2021 में चुना गया था। आधार पे अगर देखा जाए तो ये हमारे देश में घोषित होने वाला 47वें नंबर का कह सकते हो कि आपका वेटलैंड था। इसके बाद हमारे प्रदेश का जो नवीनतम घोषित किया गया, या जिसको हम कह सकते हैं हाल ही में घोषित किया गया, वह होता बखिरा पक्षी विहार। आज के संदर्भ में यह संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। 2021 में इसको घोषित किया गया था। और क्रम की जब बात की जाए तो ये देश का 49वें नंबर का क्या था, आपका वेटलैंड था। हालांकि हमने बताया है कि आज देश में कुल कितने हो गए हैं, 75 आपके रामसर स्थल हो चुके हैं। और उनमें उत्तर प्रदेश की अवस्थिति एक मजबूत अवस्थिति है, क्योंकि यहाँ पे आपके 10 रामसर स्थल आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज 2 फरवरी का दिवस है और इसी दिवस में भी इस घटना को अंजाम दिया गया। इस संधि या फिर इस समझौते पर कह सकते हो कि लोगों ने अपनी एक मत जाहिर की और कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज किया जाए, उसके लिए इस प्रकार के अलग अलग देशों के जो विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो कि जलीय क्षेत्र होते हैं, उनको संरक्षित करने की कवायद ली गई है। विशेषतः मिलते हैं किसी नए पहलू के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।